बोर्ड पे मैंने लिखा टेंस और इधर लिखा हुआ है ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन अनुवाद करना, वाक्यों का जो है एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने के लिए हम अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। किसी भी भाषा, संस्कृत में ट्रांसलेट करना, अनुवाद करना, संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करना, हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना, तो उसके लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द है? ट्रांसलेशन। ठीक है, अब यहां पे टेंस भी लिखा है, तो टेंस कितने होते हैं? 3। कौन कौन होते हैं? पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस में ना होता है बीता हुआ समय, और फ्यूचर टेंस में ना होता है आने वाला समय, और प्रेजेंट टेंस में ना होता है जो समय चल रहा है। जो समय चल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस जो समय चल रहा है, वर्तमान काल। फ्यूचर टेंस जो आने वाला समय है उसको फ्यूचर टेंस कहते हैं, भविष्य काल। और पास्ट टेंस माने जो बीत चुका है, माने कल, आज, कल। कल माने बीता हुआ कल, यस्टरडे। यस्टरडे को क्या बोलते हैं? बीते हुए कल को क्या बोलते हैं? बीते हुए कल को बोलते हैं यस्टरडे। यस्टरडे। आने वाले कल को क्या बोलते हैं? आज को क्या बोलेंगे? टुडे। और आने वाले कल को क्या बोलेंगे? टुमारो। आने वाले कल को बोलेंगे टुमारो। ये आने वाला कल हो गया। तो देखो, समय को 3 भागों में यहीं पर बंट रहा है। मैंने इसको बोलेंगे टुमारो, मैंने आने वाला कल, मैंने फ्यूचर टेंस। इसको बोलते हैं टुडे, आज, मैंने प्रेजेंट टेंस। इसको बोलते हैं यस्टरडे, मैंने कल, जो कल बीत गया है, इसको बोलेंगे पास्ट टेंस। समझ में आया? क्लियर हो गया? अब यहाँ पे एक वाक्य दे रखा है, देखो हिंदी के वाक्यों में तुम देख रहे होंगे, वह घर जाता है। इसका मतलब वह घर जाता है, ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। वह घर गया, ये किस टेंस का होगा? पास्ट टेंस का वाक्य है। वह घर जाएगा, फ्यूचर टेंस का वाक्य है। ठीक है, देख क्रिया से पता चलता है, अंत में जो सहायक क्रिया होती है उससे पता चलता है कि काम कब हो रहा है, वर्तमान समय में हो रहा है, या पहले हो गया है, या अब होगा। अब यहाँ पे है लिखा हुआ है का प्रयोग हम ज्यादातर किसमें करते हैं? वर्तमान समय में करते हैं। तो इसका मतलब ये काम जो है अभी जारी है। वो घर जाता है, वो घर जाता है, क्या बोलेंगे? वो घर जाता है, ही। वो की अंग्रेजी क्या होती है? ही। वो की अंग्रेजी क्या होती है? ही। यदि लड़का होगा तो ही, लड़की होगी तो सी। लड़की के लिए क्या बोलेंगे? सी। और लड़के के लिए क्या बोलेंगे? ही। वह घर जाता है, वह घर जाता है, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले वह की अंग्रेजी लाएंगे, तो वह की अंग्रेजी होती है ही। ही। अब जाने की अंग्रेजी लाना है, जाता है की अंग्रेजी लाना है, ही। 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 उसके बाद क्या आएगा? जाने के लिए क्या बोलते हैं? जाने के लिए क्या बोलते हैं? गो। गो। ही। गो। अब गो के बाद यहां पे देखो, ये थोड़ा आपके समझ से थोड़ा ज्यादा है। मैंने आप जो है इसको बेहतर ढंग से तब समझ पाएंगे जब आपको इसका नियम बता दिया जाएगा। ठीक, लेकिन हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, हमारी किताब में जो आपकी अंग्रेजी की किताब है उसमें पास्ट टेंस भी है, प्रेजेंट टेंस भी है, फ्यूचर टेंस भी है। तो ये थोड़ा हमको समझना चाहिए। ये हमको जो पास्ट टेंस में या प्रेजेंट टेंस में, फ्यूचर टेंस में, परसों आपको जो है वो भी लिखाई थी, वर्ब की वो लिखाई थी, क्या अवस्थाएं लिखाई थी, नहीं लिखाई थी? 3 अवस्थाएं बताई थी ना मैंने, गो, वेंट, गॉन। परसों में लिखाए थे एक दिन। गो मैंने जाना, वेंट मैंने गया, गॉन मैंने जा चुका, लिखाया था ना? ईट, एट, ईटन लिखाया था ना? राइट, रॉट, राइटन लिखा था ना? लिखाया था, याद है ना सबको? तो यहाँ पे देखो, ये प्रेजेंट टेंस है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट काल के भी, प्रत्येक काल के चार अवस्थाएं हैं, 4 प्रकार हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। 4 अवस्थाएं। ऐसे पास्ट की भी है, ऐसे फ्यूचर की भी है, और ऐसे
ऐसे पास्ट, ऐसे फ्यूचर और ऐसे प्रेजेंट की। अब यहाँ पे देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन करता क्या है इसमें, वो है, तो वह के साथ जो है क्रिया में ईएस लगा देते। ही गोज होम, वह घर जाता है। यहाँ पे जो टू का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि होम एडवर्ब का काम कर रही है, यहाँ पर क्रिया विशेषण का काम, दिशा बता रही है किस कहाँ की ओर जा रहा हो, घर की ओर जा रहा, वो घर जाता है। अब हम क्या कर देते, मैं स्कूल आता हूं, आई कम टू स्कूल, या वो स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल बोलते, टू लगा देते उसके आगे, ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल आता है, ही गोज टू मार्केट, ही गोज टू दिल्ली, वो दिल्ली जाता है ना, टू का प्रयोग करते हैं। लेकिन होम के साथ टू का प्रयोग नहीं होता है, होम के साथ टू का प्रयोग तब होगा जब यहां पे माई आएगा आगे, आई गोज टू माई होम। अब ये नाउन का काम कर रहा है, आई गोज टू माई होम, मैं अपने घर जाता हूं। माई मैंने अपने, आई के साथ अपने की अंग्रेजी माई आती है, ही के साथ अपने की अंग्रेजी ही जाती है, वो अपने घर जाती है। सी गोज टू हर होम, और उसके लिए हर आएगा, सी के लिए हर आएगा, ही के लिए ही जाएगा, ही गोज टू हिज होम, वो अपने घर जाता है। और यहां पे ही गोज टू हिज होम हो सकता है, होगा दे गो टू देयर होम, दे के साथ अपने की अंग्रेजी देयर आती है, वो अपने घर जाते हैं। वी के साथ अवर, यू के साथ यूअर, अपने की अंग्रेजी अपने के लिए, तुम अपने घर जाते हो, यू गो टू यूर होम, हम अपने घर जाते हैं, वी गो टू आवर होम। अब यहां पे जो टू का प्रयोग होगा, लेकिन जब जो है माई या हर या हिज या यूअर या आवर में से कोई भी ऐसा वो न हो, शब्द न हो, अपना न हो, अपने शब्द के लिए न हो, वहां पे टू की अंग्रेजी नहीं आएगी। वहां पे सिर्फ क्या होगा, ही गोज होम, ही गोज होम, वो घर जाता है। अब यहां देखो दूसरा है वो घर गया, वो की अंग्रेजी तो ही होगी ना, वो की अंग्रेजी क्या होगी, ही, वो घर गया। अब मैंने आपको कहा था गो वेंट गॉन, वर्ब की सेकंड फॉर्म गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, इसमें सेकंड फॉर्म लगती है, ही वेंट होम, वो घर गया, वो कहां गया, ही वेंट होम। इसमें देखो वो घर जाएगा, अब यहां पे जाएगा है, वो घर जाएगा, तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए होगा ही विल गो होम, वो घर जाएगा। अब देखो तीनों में अलग अलग, तीनों को अलग अलग ढंग से जो है अंग्रेजी में भी अलग अलग ढंग से लिखा गया, अलग अलग ढंग से बोला गया, लिखा गया। इसमें वो घर जाता है, ही गोज होम। अब इसमें हमने गोज लिखा, इसमें हमने वेंट लिखा, इसमें हमने विल गो लिखा, ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पे हम जो है ना ऐसा भी लिख सकते हैं, ही डज गो होम, यहाँ पे डज का प्रयोग भी कर सकते हैं। गो, ही डज, पहले डज सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया क्या है, दो, किसी भी वाक्य में दो क्रियाएं होती है, एक तो होती है मुख्य क्रिया, एक होती है सहायक क्रिया, तो मुख्य को पूरा कर रही है। यहाँ पे क्रिया जाना, इसको पूरा कर रहा है, इसको सहायक क्रिया बोलते हैं। ठीक, सहायक क्रिया में है की फॉर्म, बी की फॉर्म है ये, इज, एम, आर, लेकिन पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसको जो है डू या डज लिखते हैं। क्या लिखते हैं, डू या डज लिखते हैं। यहाँ पे ही गोज, अब यहाँ पे गो क्यों लिखा मैंने, इसका नियम है, इसका नियम है ही सी इट, ध्यान दो मेरे ऊपर, क्या बोला मैंने, ही सी इट तथा एक वचन कर्ता के साथ जब जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, तो है आदि आवे, तो उन वाक्यों को बनाते समय हमारे पास यदि कर्ता क्या हो, ही हो, सी हो, इट हो, ही हो, सी हो, इट हो, या सिंगुलर नंबर हो, ही हो, सी हो, इट हो, या सिंगुलर नंबर में एक वचन हो, तो उसमें जो है क्रिया में, मुख्य क्रिया में ईएस जोड़ देते हैं, एस या ईएस जोड़ते हैं। आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, उसमें नहीं जोड़ते। ठीक, दूसरा क्या है, लेकिन यहां पे क्या है, वो है, वो मैंने ही, तो ही में हम क्रिया में क्या जोड़े हैं, ईएस जोड़े, ही गोज होम। अब
दूसरा वाला देखो, ये पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस में जो है क्रिया की सेकंड फॉर्म आती है, सब्जेक्ट आता है, क्रिया की सेकंड फॉर्म आती है। इसमें भी डिड का प्रयोग कर सकते हैं, ही डिड गो होम लिख सकते थे हम, जो पास्ट टेंस में डिड का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पे ही डिड भी हो सकता था, लेकिन सीधे ऐसा भी लिख दो, सेकंड फॉर्म लिया हो, ही वेंट होम, वो घर गया, ही वेंट होम, वह घर गया। यहां देखो तीसरा वाला वाक्य देखो, इसमें क्या होता है, मैंने विल लिखा ना, विल मैंने गा गी ये होता है, विल या सेल का प्रयोग करते हैं। आई वी यू, आई और वी के साथ जो है सेल का प्रयोग किया जाता है मैक्सिमम, और ही सी इट, बाकी अन्य जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ विल का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने विल का प्रयोग बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां पर जो है सबसे पहले अंग्रेजी में देखो, एक चीज हमको ध्यान रखनी है, अंग्रेजी बनाते समय जो है हमको सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया लानी है। सहायक, इसको सहायक क्रिया बोलते हैं। इसमें सहायक क्रिया क्या है, आ ई है, इसमें सहायक क्रिया है, इसमें सहायक क्रिया गा गी गे आता है। समझ में आ गया, सहायक क्रिया गा गी गे, इसमें आता है सहायक क्रिया। तो इसमें गा गी गे की अंग्रेजी विल आई, इसमें सहायक क्रिया आ ई है। तो मैंने कहा था या तो डिड का प्रयोग कर दो या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लिया हो। हम इसको ऐसा भी लिख सकते थे, ही डिड गो होम, ही डिड गो होम, वो घर गया। ही डिड, इसको दो ढंग से लिखा जा सकता है, ही डिड गो होम, वो घर गया, या ही वेंट होम, सीधे वर्ब की सेकंड फॉर्म लिया हो। इसमें देखो, इसमें सहायक क्रिया क्या है, डू या डज है, या तो डू या डज लगाना है सब्जेक्ट के अनुसार, या तो क्रिया में एस या ई एस जोड़ना है। आई वी यू दे थोड़ा बहुवचन करता हो तो एस या ई एस नहीं जुड़ेगा। यहां पे देखो करता क्या है, ही है, ही सी इट, एक वचन कर्ता के साथ क्रिया में ई एस जुड़ता है। क्रिया में क्या जुड़ता है, ई एस जुड़ता है, या ई एस न जोड़ने पर, यदि हम ई एस नहीं जोड़ते हैं तो डू या डज में से एक वो करते हैं। तो हम डज ला सकते थे, है के लिए डज ला सकते हैं, ही डज होम, ही डज गो होम, क्या हो जाएगा, ही डज गो होम, ऐसा भी कर सकते हैं, ही डज गो होम, वह घर जाता है, वह घर समझा पाया मैं आपको, जिसकी समझ में आया हाथ खड़े करो। ठीक है, तो मैं कुछ वाक्य आपको घर के लिए दूंगा, आप उनको जो है 3 वाक्य, ज्यादा नहीं, मैं 3 ही वाक्य दूंगा। तो 3 वाक्य आप अगर घर से बना के ले आए तो उसमें समझ आऊंगा, आप समझ गए। लेकिन किसी से पूछना नहीं है, किसी से पूछना नहीं है ना, नकल नहीं करनी है, नकल नहीं करनी है। पहले खुद कर लो, जब नहीं आता तब पूछ लो, जब नहीं आता है तब पूछ लो, पहले खुद कर लो। ठीक है, पहले इसको उतार लो, कॉपी में देख लो।